हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की। ठीक है, कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे मूव करेंगे भाई। ठीक है, कि कंपाउंड में देखो जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने सीएफटी पढ़ी थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ी थी। तो उसके अंदर क्या था? देखो क्या था सीएफटी के अंदर, ये 5d ऑर्बिटल इस तरीके से होते थे और स्प्लिट करके दो ऊपर ऑक्टाहेड्रल में और 3 क्या होते थे? नीचे होते थे। ठीक है, इनको क्या बोलते थे हम लोग? dxy, dyz, और ये क्या होता था? dzx। और ये जो ऑर्बिटल होता था वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होता था वो क्या होता था? dz स्क्वायर। इस तरीके से क्या होती थी? ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग होती थी। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये कहता है कोई भी एक ऑर्बिटल है उसको क्या कर दो? उसकी तोड़फोड़ मचा दो। जब तोड़फोड़ मचाएंगे तो उससे क्या होगी? उसकी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। समझ गए बात को? कहने का मतलब है भाई कहीं पर स्टेबिलिटी लानी है तो उसमें क्या कर दो? तोड़फोड़ कर दो। किस में बात करेंगे? सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर बात करेंगे। ठीक है, डेली लाइफ में हम किसी को तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो केस हो जाएगा भाई। इस तरीके से देखो यहां पर क्या होगा, ये 5d ऑर्बिटल होते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर, 2 ऊपर चले जाते हैं ऑर्बिटल, स्प्लिट होने के बाद 3 कहां होते हैं? नीचे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या कहता है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये कहता है कि जो भी ऑर्बिटल हैं ये क्या होंगे? ये स्प्लिट हो जाएंगे, इनकी तोड़फोड़ कर दो। जब तोड़फोड़ करेंगे तो क्या होगा? कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है देखो इधर से इधर क्या है? ये एनर्जी तो है, इधर से इधर क्या है? ये एनर्जी है। कहने का मतलब है ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रही है? एनर्जी बढ़ रही है। तो ये जो 3d ऑर्बिटल हैं इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यहां पर जो 2d ऑर्बिटल हैं उसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब देखो ये तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने समझा दिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने समझाया था। लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये कहता है कि ये जो ऑर्बिटल है इनकी भी क्या होती है? इनमें भी तोड़फोड़ कर दो। जब तोड़फोड़ करेंगे तो उससे क्या होगी? किसी की एनर्जी डिक्रीज होगी, किसी की क्या होगी? ज्यादा होगी। जब एनर्जी डिक्रीज होगी या फिर ज्यादा होगी तो भाई डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये जो 3d ऑर्बिटल हैं dxy, yz, zx, ये भी आपस में क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे और क्या होंगे? देखो एक ऊपर चले गए और 2 क्या हो गए? नीचे आ गए। ऊपर कौन सा गया? मान लो dxy था और ये कौन सा? dyz, और ये क्या हो गया? dzx। समझ गए बात को? इस तरीके से देखो ये जो d ऑर्बिटल हैं, 2 जो d ऑर्बिटल हैं ये भी आपस में क्या कर गए? स्प्लिट करके एक ऊपर चला गया और एक क्या हो गया? नीचे आ गया। मान लो ये dz स्क्वायर नीचे आ गया और ये क्या हो गया? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला गया। अब एक बात देखो, dxy, ये जो dxy है, ये dxy और dyz, इसकी एनर्जी क्या होती है? ऑर्बिटल की ज्यादा थी। लेकिन जब इसमें तोड़फोड़ कर दिया, डिस्टॉर्शन कर दिए, तो dyz और zx की एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। जब डिक्रीज हो गई तो एनर्जी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गई? स्टेबिलिटी बढ़ गई। इस तरीके से यहां देखो dz स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जब डिस्टॉर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुआ ऑर्बिटल की, तो वहां पे dz स्क्वायर की एनर्जी डिक्रीज हो गई, उससे क्या हो गई? स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यही कहता है कोई भी एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट होना चाहिए। ये बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट मतलब क्या होता है। तो उसके अंदर क्या होंगे? कुछ डिस्टॉर्शन होंगे। जब डिस्टॉर्शन होंगे तो उससे क्या होगी? जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो मान लो इस D1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, dyz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो dyz के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, डिस्टॉर्शन होने से क्या हो गया? स्प्लिटिंग और हो गई, तोड़फोड़ हो गई भाई, ऑर्बिटल्स के अंदर तोड़फोड़ हो गई, तो dyz की एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो dyz के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां भर दो। तो एक बात देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर? उस ऑर्बिटल के अंदर है जिसकी एनर्जी क्या है? कम है। जब एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली बात करें तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो होता है वो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिर देखो आगे, ये तो हो गई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है। ठीक है,
देखो फर्दर हम लोग आगे की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, एक तो होते हैं डीजनरेट, एक क्या होता है डीजनरेट, और एक क्या होते हैं नॉन डीजनरेट। समझ गए बात को? दो तरीके का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, एक तो है डीजनरेट और एक क्या है नॉन डीजनरेट। अभी इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो डीजनरेट या फिर क्या होगा नॉन डीजनरेट, ठीक है। अब देखो हम जो बात करेंगे वो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि कॉन्फ़िगरेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो होंगे सिमेट्रिकली, ठीक है, एक तो होगा क्या सिमेट्रिकली, एक जो होता है वो होता है अनसिमेट्रिकली। समझ गए बात को? एक तो सिमेट्रिकली हो सकता है, या फिर बोले तो सिमेट्रिकल हो सकता है, या फिर दूसरी बात करें तो किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जब किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हाफ फील्ड होंगे, या फिर हम लोग बोले क्या होंगे फुल फील्ड होंगे, ठीक है, या फिर जो हमारा ऑर्बिटल वो क्या है पूरा का पूरा खाली है, ठीक है, क्या है एम्प्टी है, तो वो सारे कौन से कहलाएंगे हमारे, वो सारे ऑर्बिटल कहलाएंगे हमारे सिमेट्रिकली फील्ड है वो, ठीक है। सिमेट्रिकली जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दो तरीके से होगा, एक तो सिमेट्रिकल होगा और एक क्या होगा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है उसके अंदर, फुल फील्ड है, या फिर पूरा ऑर्बिटल क्या है खाली है, तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, वो एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग अनसिमेट्रिकल की बात करें तो अनसिमेट्रिकल वो होगा भाई जब हमारे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, खाली है, तो वो सब क्या होंगे सिमेट्रिकली होंगे, और उनको छोड़ करके जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे अनसिमेट्रिकल होंगे। समझ गए बात को? तो दो हैं कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल और क्या है अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में हाफ फील्ड, फुल फील्ड और खाली है पूरा पूरा ऑर्बिटल, तो क्या होगा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और जो इन तीनों में से कोई भी नहीं हो तो वो तो अनसिमेट्रिकल ही होगा, ठीक है। अब देखो आगे तो देखो हम लोग चर्चा करें आगे तो जैसे तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 स्प्लिट करके ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर और 3 नीचे आते हैं, ठीक है, इस तरीके से भर दिया। या फिर हम लोग बोले 2 ऊपर और या 3 नीचे, इस तरीके से और करके ये बना दो, फिर एक और बना दो 2 ऊपर और ये 3 नीचे और करके ये बना दिया, ठीक है। अब देखते रहना यहाँ पे ये और करके 3 तरीके से, ठीक है। अब एक बात देखो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए बात को? किसके अंदर है डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां भी भर सकते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन को यहां भी भर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ये भी भर सकते हैं। भर सकते हैं नहीं भर सकते? भर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक बात समझो यहां पे एक होता है वर्ड डीजनरेट और एक क्या होता है नॉन डीजनरेट। तो डीजनरेट का मतलब समझो, डीजनरेट का मतलब क्या होता है, ये डीजनरेट का मतलब होता है कि जब हमारा ये डीजनरेट समझना, डीजनरेट क्या होता है, डीजनरेट का मतलब होता है जब हमारा T2G, एक क्या होता है T2G और दूसरा क्या है Eg, समझ गए बात को? एक तो क्या है T2G और दूसरा क्या है Eg है और Eg, ठीक है। इन दोनों में से क्या होगा, कोई भी अनसिमेट्रिकल हुआ, ठीक है, क्या हुआ अनसिमेट्रिकल हुआ, तो वो क्या कहलाएगा डीजनरेट कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात करी थी, एक तो डीजनरेट एक नॉन डीजनरेट। तो जो डीजनरेट होता है वो क्या होता है, एक ये क्या होते हैं, ये तो 3 T2G और ये क्या हो गए Eg हो गए। जब T2G और Eg में से कोई भी अनसिमेट्रिकल होगा तो वो क्या कहलाएगा डीजनरेट कहलाएगा। समझ गए बात को? क्या होता है डीजनरेट का मतलब, T2G और Eg दोनों ही क्या हो अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, कॉन्फ़िगरेशन उनका, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग डीजनरेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो
एक इलेक्ट्रॉन था डी ऑर्बिटल के अंदर, उसको मैं यहां भी भर सकता हूं, उसको मैं इसमें भी भर सकता हूं, उसको मैं यहां भी भर सकता हूं। तो एक बात देख लो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक इस तरीके से भर रहा हूं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, तो टोटल में कितने तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को भर सकता हूं? 3 तरीके से भर सकता हूं ना डी ऑर्बिटल के अंदर। तो इसकी डीजनरेसी कितनी हो गई? इस इलेक्ट्रॉन की डीजनरेसी हो गई 1। समझे बात को या नहीं समझे? ये बताओ। इसकी सॉरी इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, 3 क्यों बोल दिया? क्योंकि भाई जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग 3 तरीके से भर सकते हैं, तो उसकी डीजनरेसी, इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब देखो इस तरीके से यहां पे 2 और 3, ये क्या हो गया? Eg और ये T2G। इस तरीके से 2 ऊपर और 3 नीचे, इस तरीके से यहां भी 2 ऊपर और ये 3 नीचे, ये Eg और ये T2G, ये Eg और यहां T2G। डी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है, समझ गया आपको? 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसके अंदर भी क्या होगा? अब इसको भाई एक ही तरीके से भर सकते हैं, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बात देखो, इन 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई एक ही तरीके से तो भर रहा है, समझ गए बात को? एक ही तरीके से भर रहा है इसको। अब नेक्स्ट देखो, ये तो समझ गया ना डीजनरेट का मतलब क्या है? डीजनरेट का मतलब है T2G और Eg दोनों ही क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल ही होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डीजनरेट बोलेंगे। अब एक बात देखो, यहां पे बात ये है कि ये ऊपर वाला देखो Eg क्या है? पूरा खाली है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, और ये देखो ये पूरा का पूरा 2 डी ऑर्बिटल खाली है, खाली वाले क्या होंगे? सिमेट्रिकल। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, और जो क्या होंगे? खाली होंगे, वो सब क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। उनको छोड़ करके जो भी होंगे वो सब क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल होंगे। यहां देख रहे हो कोई खाली है? नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड है पूरा का पूरा? नहीं है। फुल फील्ड है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो T2G और Eg में से, कि T2G और Eg में से कोई भी एक अनसिमेट्रिकल हुआ तो वो क्या कहलाएगा? डीजनरेट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये JTD कितने टाइप के होते हैं, ये तो इतनी चर्चा हो गई, जहां से क्वेश्चन उठते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन बहुत इजी उठते हैं, यहां से आराम से टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो JTD कितने टाइप के हैं। जो JTD होता है ना वो बेसिकली 2 टाइप का है। कितने टाइप के हैं? ये JTD होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग JTD, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, और एक होता है कि हमारा JTD क्या है? होगा ही नहीं, नो JTD। ठीक है, कि JTD है ही नहीं उसके अंदर। एक होगा, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को, कि वीक और मॉडरेट हो, रेट JTD। समझ गया बात को? तो जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो कितने टाइप के हैं? वो 3 टाइप के डिवाइड कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। एक तो वो होंगे जिनके अंदर क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। एक वो होंगे जिसमें क्या होंगे? वीक या फिर क्या होंगे? मॉडरेट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। कहने का मतलब न ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ना ज्यादा वीक होंगे, बीच के होंगे, और उसको वीक के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, रख दिया। और एक वो होंगे जिनके अंदर क्या होगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी। एक तो वो होंगे जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, एक वो जिसके अंदर होगा ही नहीं, और एक वो जिसके अंदर वीक होगा या फिर बोले तो मॉडरेट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, अब देखो किसमें नहीं होगा JTD, तो उसकी कंडीशन देखो क्या है। एक तो Eg होता है और एक क्या होता है? T2G होता है। समझ गया बात को? तो यहां देखो Eg जो होगा वो सिमेट्रिकल हुआ। ठीक है, और T2G भी क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो वहां पर कौन सा होगा डिस्टॉर्शन? वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो JTD। Eg भी सिमेट्री और T2G क्या है? सिमेट्रिकल है, तो वहां पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो इस तरीके से यहां T2G और यहां पर क्या होगा? Eg होगा भाई। Eg देखो क्या है? Eg सिमेट्रिकल हुआ, एक सिमेट्रिकल होगा, और T2G क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हुआ, तो वहां पर क्या होगा? वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा? वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। फिर नेक्स्ट देखो जो एक तो होगा T2G और एक क्या होगा? Eg होगा।
और जो हमारा Eg क्या होगा, वो अनसिमेट्रिकल हुआ, ठीक है, क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। और T2G जो है वो क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। समझ गए बात को? तो वहां पर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन 3 कैटेगरी में थे, एक तो स्ट्रॉन्ग होगा, एक होगा ही नहीं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, एक क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। तो जेटीडी कब नहीं होगा, जब Eg सिमेट्रिकल होगा और T2G दोनों ही क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। Eg और T2G दोनों सिमेट्रिकल, तो कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा उसमें, ठीक है। फिर देखो इसके बाद हम लोग इस पे आते हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूं, भूल जाओगे कि ये दोनों तो पकड़ लो, दोनों सिमेट्रिकल, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। ये Eg सिमेट्रिकल है तो Eg नीचे रखेंगे T2G के ऊपर, ये वाला सिमेट्रिकल है तो ये भी सिमेट्रिकल है, एक सिमेट्रिकल है तो दूसरा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो नीचे वाला सिमेट्रिकल, ऊपर वाला अनसिमेट्रिकल, तो वहां क्या होगा, वीक जॉन टेलर। अब देखो Eg यहां सिमेट्रिकल है तो इसको अपोजिट कर दो, तो Eg यहां क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल, और ये T2G यहां अनसिमेट्रिकल, इसको क्या कर दिया, सिमेट्रिकल। तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आगे। मान लो तुम्हारा सिस्टम है D1, एक D1 सिस्टम है, अभी देखते रहे ना कहानी, ठीक है। D1 सिस्टम है और ऑक्टाहेड्रल में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 स्प्लिट करके 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, यही होता है। नीचे वाले को हम लोग T2G बोलते हैं और ऊपर वाले को Eg बोलेंगे भाई, यही होता है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है D1 के अंदर, मतलब D1 सिस्टम की बात करें तो d ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो कहां होगा, यहां पर होगा। अब देखो ये Eg क्या है भाई, खाली है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल। समझ गए बात को, ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। अब देखो T2G सिमेट्रिकल कब होता है, ये ध्यान करो, जब हाफ फील्ड होगा, फुल फील्ड होगा, या पूरा का पूरा क्या होगा, खाली होगा, उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो उसको सिमेट्रिकल बन गया। उसको अलावा कोई भी छोड़ दो तो वो क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल बन गया। तो इसमें देखो ना ये हाफ फील्ड है, ना ये फुल फील्ड है, ना पूरा खाली है, तो ये क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल बन गया। समझ गए बात को? अब एक बात देखो, अभी हम लोगों ने क्या कंडीशन बनाई थी कि एक T2G और Eg, तीन थी कंडीशन, T2G Eg, ठीक है। T2G और क्या था, Eg था। ये वाली कंडीशन क्या थी, जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं। ये कब थी, कि जब हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वीक होगा। और ये वाली कंडीशन कब थी, जब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, यही थी। अब देखो Eg भी सिमेट्रिकल, T2G भी सिमेट्रिकल, तो वहां तो कोई होगा ही नहीं। Eg क्या होगा, सिमेट्रिकल, और T2G क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। इस तरीके से देखो Eg क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, और T2G क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो वहां क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इन कंडीशन को ध्यान रखना बस, ठीक है। अब यहां देखो ये T2G अनसिमेट्रिकल, तो देखो, और Eg क्या है, सिमेट्रिकल। तो Eg सिमेट्रिकल और T2G सिमेट्रिकल, तो वहां जॉन टेलर होगा ही नहीं, तो यहां पर तो Eg सिमेट्री मिल रहा है, T2G तो अनसिमेट्रिकल है। तो ये कंडीशन देखो, ये वाली नहीं बन गई, Eg सिमेट्रिकल और T2G क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो यहां पर कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, तो D1 सिस्टम के अंदर एक वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, एक वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, किसके अंदर, D1 सिस्टम के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सारी बात करेंगे, D1 D2 D3 सारे पढ़ के देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब तो समझ में आएगा होगा यहां से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इतना है ना। अब देखो तो हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में ही पढ़ेंगे। देखो अब इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा, ठीक है, उसकी बात करना। तो जेटीडी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किस में बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, डेट इज पहले बात करेंगे लोग लो स्पिन के लिए, ठीक है। लो स्पिन में क्या होगा, पहले हम लोग हाई स्पिन की बात कर लेंगे, ठीक है। पहले किसकी बात करें हम लोग, हाई स्पिन की, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगी, पेयरिंग होगी नहीं भाई, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर हम लोग D1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। इधर सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इधर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे,
ठीक है, कि D1 D2 D3 है, ठीक है। इधर हम लोग सब T2G लिखेंगे और इधर हम लोग EG लिखेंगे, ठीक है। और यहां देखेंगे कि डिस्टॉर्शन JTD कौन सा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा, ठीक है। इधर तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, इधर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, EG में कितने, और इधर देखेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करें वो भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। अब यहां देखो D1 सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं भाई, तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन का होगा, T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, कि भाई T2G है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और EG क्या होगा, 0। तो ये देखो सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, तो कौन सा डिस्टॉर्शन, वीक, JTD, समझ गया। तो कौन सा JTD होगा, वीक होगा। फिर देखो D2 की बात करूं, ये T2G2 और EG क्या हो गया, 0। तो ये भी देखो क्या अनसिमेट्रिकल, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो क्या हो गया, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। फिर देखो D3 में क्या होगा, ये T2G3 और EG क्या हो गया, 0। अब देखो T2G के अंदर कितने हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और EG के अंदर खाली है, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है, दोनों ही सिमेट्रिकल होगा, तो वहां पर क्या होता है, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वहां पर नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मैं D4 की बात करूं, D4 में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, और देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, पेयरिंग कोई नहीं होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया EG1 में, ठीक है। तो ये क्या देखो सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, और ये क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल बन गया। तो ये जब अनसिमेट्रिकल होता है और ये जो सिमेट्रिकल होता है, तो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। फिर देखो D5 की बात करें, तो D5 में देखो क्या होगा, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो T2G भी क्या हो गया, 3 सिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तीनों क्या है, हाफ फील्ड है, और ये भी क्या हाफ फील्ड, तो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, तो क्या बनेगा यहां पर, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। ये तो D5 की बात कर ली। इस तरीके से हम लोग D10 तक देखेंगे, ठीक है। देखो तो D5 की बात कर ली, D6 देखो सिस्टम, D6 में T2G के अंदर देखो क्या होगा, फिल कर दो, तो किस तरीके से भरोगे, 1 2 3 और यहां 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, और EG के अंदर देखो कितने, 2, ठीक है। ये देखो ये क्या है, हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है, ना एम्प्टी है, तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो देखो EG सिमेट्रिकल, T2G अनसिमेट्रिकल, तो क्या होगा, ये वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, समझ गए बात को, क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर कितने, सॉरी 7, D7 की बात करें, तो EG देखो कितना, ये तो 2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये EG क्या है, सिमेट्रिकल, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, तो ये क्या बन गया, इसमें भी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से D8 सिस्टम देखो, D8 में क्या होगा, अभी भी ये तो तुम्हारा 2 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये भी देखो सिमेट्रिकल है, और साथ में देखो ये क्या है, T2G6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल है, तो यहां पर क्या होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। फिर इस तरीके से D9 देखो, D9 में क्या है, EG के अंदर भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, समझिए बात को, इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो एक बात देखो, ये तो है भैया अनसिमेट्रिकल, ठीक है, EG3 कितना हो गया, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ना तो हाफ फील्ड ना फुल फील्ड ना खाली, तो ये तो हो गया अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, तो EG अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल होगा, T2G तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब देखो D10 की बात करें, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, ये भी सिमेट्रिकल और ये भी क्या होगा, सिमेट्रिकल, तो वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो सवाल कभी कोई पूछ लेता है कि हमारा जो सिस्टम है वो D5 सिस्टम है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर तुम्हारा कौन सा JTD होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अभी तो हम लोग किसके बात करिए, हम लोगों ने
ये बात करी हम लोगों ने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कोई पेयरिंग नहीं हुई है। और जो हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की करें तो वो कैसे करेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का भी बस फर्क ये है, यहां पर क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब यहां देखो बेसिकली होगा क्या, इधर तो हम लोग वही कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ T2G, यहाँ EG और वहां जॉन टेलर देखेंगे कौन सा होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो पेयरिंग करा देना। देखो D1 में यहाँ T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और EG क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। इस तरीके से देखो D2 है, D2 के अंदर T2G के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, EG क्या हो गया, 0। ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल क्या होगा, वीक JTD, ठीक है। फिर देखो D3 में क्या होगा, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और EG क्या हो गया, 0। तो ये भी सिमेट्रिकल और ये भी सिमेट्रिकल, तो यहां पर कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। D4 देखो, D4 में क्या होगा, इस बार पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहां पर क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, जब क्या होती है, पेयरिंग शुरू हो जाती है। और EG क्या हो गया, 0। ये सिमेट्रिकल और ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो यहां पर क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। फिर देखो D5, ये कितना हो गया, T2G 5 और ये EG कितना, 0। समझ गया आपको, ये क्या, EG 0। तो देखो ये सिमेट्रिकल, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल EG और T2G अनसिमेट्रिकल, तो वहां पर क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। फिर देखो D6 की बात करें तो T2G में 6 और EG कितना, 0। ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, तो यहां पर कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात करते हैं D6 की। इस तरीके से हम लोग D7, D8, D9 खुद करना, D8 एक कर देना उसमें से, ठीक है। अब देखो यहां पर D8 की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। D8 में देखो क्या होगा, इधर T2G लिख रहे हैं, इधर EG देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो 6 और EG के अंदर 2। अब एक बात देखो, EG भी क्या है, सिमेट्रिकल है, कहने का मतलब EG ऊपर है और T2G ये रहा। तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। फिर देखो 7 फिर 8, ये EG, ये क्या हो गया, T2G, ठीक है। ये देखो T2G क्या है, ये भी सिमेट्रिकल और ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल, दोनों ही सिमेट्रिकल। तो कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से D9 और D10 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में होगा क्या, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में होगा क्या, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में जो है ना, वो 2 टाइप के हैं, ठीक है। JTD जो है, ये जो JTD है, डिस्टॉर्शन के बेसिस पर 2 टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्शन, ठीक है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्शन, ठीक है। डिस्टॉर्शन के बेसिस पर ये 2 टाइप के हैं। एक तो है तुम्हारा जेड इन, ठीक है, एक तो हो गया जेड इन, और एक होता है जेड आउट, ठीक है। 2 टाइप के हैं, एक तो होगा जेड इन और एक क्या है, जेड आउट है। समझ गया बात को, जेड इन और जेड आउट का मतलब देखो, समझो क्या होता है, इसको भी डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। देखो इसको रफ करके फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जेड आउट की बात करेंगे, ठीक है, और जेड इन भी वहीं देखेंगे, रुक जाओ, एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 2 टाइप के थे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, किसके बेसिस पर, डिस्टॉर्शन के बेसिस पर। एक तो तुम्हारा था जेड आउट और एक क्या था, जेड इन था, ठीक है। जेड आउट था और एक क्या था, जेड इन था। अब यहां देखो क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मेटल लगा हुआ है, ठीक है, और इससे 6 लिगेंड लगे हुए, 1 2 3 4 और ये 5 और ये क्या हो गया, 6, ये 6 लिगेंड लगे हुए, ठीक है। अब देखो ये जो ज्योमेट्री है ना, वो एक परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नाम की कोई चीज नहीं है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। जब मेटल का 6 लिगेंड लगे। अब देखो ये वाले जो लिगेंड है, ये वाले लिगेंड देख रहे हो, ये वाले लिगेंड देखो, ये कहां पर है, जेड एक्सिस पर प्रेजेंट है। समझ गया आपको, कहां प्रेजेंट है, एक जेड एक्सिस पर प्रेजेंट है ये वाले लिगेंड। अब देखो जो डिस्टॉर्शन है वो 2 टाइप का है, कौन कौन सा है, एक तो है जेड इन
और एक है जेड आउट। ठीक है, जेड इन और जेड आउट का मतलब क्या है, जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है उसको मैंने बाहर निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, जेड आउट बन जाएगा। और जेड इन का मतलब क्या है, मैं जेड एक्सिस वाले लिगेंड को और अंदर ठुसाए जा रहा हूं और अंदर ठुसाए जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, जेड इन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जेड आउट देख रहा हूं, फिर जेड इन देखता हूं, यही से देखेंगे। ठीक है, तो देखो होगा क्या, सबसे पहले हम लोग जेड आउट देख रहे हैं, तो देखो जेड आउट में क्या होगा, ये जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे भाई। ठीक है, जब जेड एक्सिस के लिगेंड को बाहर निकालेंगे तो जेड एक्सिस के लिगेंड को हटाएंगे तो उस डी ऑर्बिटल को ये कम रिपेल करेगा, जो जिसमें क्या होंगे, डी कंपोनेंट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो यहां देखो ये भाई मेटल है। ठीक है, और ये लिगेंड है, चार तो ये वाले लिगेंड हो ही गए, 1 2 3 4 एक्स वाई वाले, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, और जो हमारा लिगेंड है जेड एक्सिस वाला, समझ रहे हो बात को, जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है उसको देखो मैंने बाहर निकाल दिया, लॉन्गर कर दिया कहने का मतलब। ठीक है, जेड आउट कर रहे हैं हम लोग, तो ये लिगेंड बन गया तुम्हारा यहां पर। ठीक है, अब यहां देखो जेड एक्सिस के लिगेंड को मैं हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, कहने वाला आउट कर रहा हूं, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, जेड आउट बोल देंगे। समझ गए बात को, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जेड आउट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेड आउट बोलते हैं। अब यहां देखो ये जो था वो क्या था, एक ये जो ज्योमेट्री थी वो एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल थी। समझ गए बात को, क्योंकि यहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं था। लेकिन जैसे मैं लिगेंड को हटा गया जेड एक्सिस वाले को, तो वहां पर क्या हो गया, क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहेगा, नहीं रहेगा। तो कौन सा बन गया ऑक्टाहेड्रल, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ गए बात को, क्या बन गया, एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। समझ गए बात को, ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। ठीक है, अब यहां पर देखो जेड इन किस तरीके से होगा, तो इस वाले में देखना, जेड आउट वाले में लिगेंड हटा रहा हूं तो जेड कंपोनेंट डी ऑर्बिटल, जिसमें जेड कंपोनेंट कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहां देखो जेड इन, इसमें जेड इन में क्या करेंगे हम लोग, ये जेड एक्सिस वाले लिगेंड को अंदर घुसाएंगे। ठीक है, जब अंदर घुसाएंगे तो देखो क्या होगा, सारी बॉन्ड लेंथ तो वैसे कुल मिलाकर बराबर ही रहेंगी। तो भाई तुम एक बात बताओ, ये चार तो ऐसी हैं, दो क्या हो गई, लॉन्गर हो गई। ठीक है, अब यहां देखो इसमें जब मैं ये दो जेड एक्सिस के लिगेंड को और अंदर घुसाऊंगा तो ये वाले क्या होंगे, चार जो होंगे, 1 2 3 4, एक्स वाई वाले वो क्या होंगे, थोड़े लॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो क्या होगा, ये मेटल लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक्स वाई वाले लिगेंड 1 2 और यहां 3 और यहां ये हो गया 4। ठीक है, और वाई जेड एक्सिस वाले लिगेंड देखो यहां है। समझिए आपको, ये कौन से हैं, जेड एक्सिस वाले लिगेंड। ये जो ज्योमेट्री है वो क्या है, एक देखो जब मेटल के साथ 6 लिगेंड लगे हुए थे, ठीक है, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन रहा था। इसके साथ तुम छेड़खानी करने लगे, जेड एक्सिस के लिगेंड को और घुसाने लगे अंदर, तो इसकी जो ज्योमेट्री वो थोड़ी क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई। तो इसको ये क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। समझ गए बात को, क्या बोलते हैं इसको भी हम लोग, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये देखो कौन सी है, इसके अंदर जेड इन हो रहा है। समझ गए आपको, क्या हो रहा है इसके अंदर, जेड इन हो रहा है। जेड मतलब समझ लो, जेड एक्सिस के लिगेंड अंदर जा रहे हैं। इसमें देखो जेड आउट के अंदर जेड एक्सिस के जो दो लिगेंड है वो क्या है, 2 लिगेंड, वो लॉन्गर है। ठीक है, और जो 4 लिगेंड लगे हुए हैं, ये देखो एक्स वाई वाले, ये इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, एक शॉर्टर है। ठीक है, तो इनकी जो मैं 2 लिगेंड की बॉन्ड लेंथ बताऊं तो वो क्या है, लॉन्गर आ रही है। और मैं 4 लिगेंड है, 1 2 3 4, उनकी जो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो वो क्या है, शॉर्टर है। ठीक है, ये देख रहे हो जेड आउट के अंदर क्या हो रहा है, जो 2 लिगेंड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है जेड एक्सिस वाले की वो क्या है, लॉन्गर है। और ये एक्स वाई वाले की जो 4 लिगेंड है ये इनकी क्या है, शॉर्टर है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इतनी तो चर्चा ये हो गई। ठीक है, इसमें देखो जेड इन के अंदर, इसमें परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। ठीक है, सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, आर सेम। इसके अंदर सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। जब इसके अंदर सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, सेम है, जब भी तुम लोग क्या बोल रहे कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। इसके साथ तुम छेड़खानी कर रहे हो, जब भी तो ज्योमेट्री क्या बन गई, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहां देखो जेड इन में दो जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, शॉर्टर हो गई। तो जो बॉन्ड लेंथ है 2 लिगेंड वालों की वो क्या हो गई, लिगेंड की वजह से शॉर्टर हो गई। ठीक है, और ये जो 4 हैं ये क्या हो गए, लॉन्गर हो गए। ठीक है, 4 वाले क्या हो गए, 4 लिगेंड जो है एक्स वाई प्लेन वाले इनकी, और जो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये देखो क्या हो गए, लॉन्गर हो गए। ठीक है, तो एक बात देखो,
यहां पर जो 4 बॉन्ड लेंथ को लंबे करने पड़ रहे हैं ना, लॉन्गर करने पड़ रहे हैं, समझ गए बात को। लेकिन यहां पर देखो 2 ही लिगेंड के तो बॉन्ड लेंथ क्या है, लॉन्गर है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब भी हम लोग बात करें कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जेड आउट आसानी से होगा कि जेड इन आसानी से होगा, तो क्या होगा, जेड आउट आसानी से होता है, समझ गए बात को। उसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि जब भी तुम्हारा जेड आउट होगा तो वहां पर 2 ही तो लिगेंड है जिसको क्या हो गए, बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो गई। लेकिन जेड इन करने जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रही है, 4 ऐसे लिगेंड है जिनको क्या करने पड़ रहे हैं, लॉन्गर करने पड़ रहे हैं उनकी बॉन्ड लेंथ को। तो ये थोड़ा मुश्किल है और ये क्या है, थोड़ा आसानी से हो जाता है। इसलिए हम लोग बात करें तो कोई कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा प्रीफर करता है क्या होना अपने अंदर, जब भी डिस्टॉर्शन होगा तो वो जेड आउट टाइप का डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। अब देखो जेड आउट में तो क्या होगा, जेड एक्सिस के लिगेंड को बाहर निकालने तो जेड आउट, तो डी ऑर्बिटल जिसके अंदर क्या होंगे, जेड कंपोनेंट होंगे, उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। लेकिन यहां पर देखो क्या है, जेड इन हो रहा है तो लिगेंड को, जेड एक्सिस के लिगेंड को अंदर घुसाया जा रहा है जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस के लिगेंड को जिस डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, जेड कंपोनेंट होगा, उसको क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, तो उसकी एनर्जी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो देखो हम लोग इसके डायग्राम देखने के बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम देखेंगे जिस तरीके से सीएफटी के अंदर देख रहे थे वैसे। तो जेड आउट का पहले देखेंगे फिर जेड इन देखेंगे। तो देखो जेड आउट और जेड इन के अंदर तो होगा क्या, होता ये है, सबसे पहले हम लोग जेड आउट देखेंगे भाई, जेड आउट, ठीक है, जेड आउट देख रहे हैं। तो जब भी हम लोग जेड आउट करेंगे तो देखो होगा क्या, 5d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 स्प्लिट करके 2 ऊपर जाते हैं ऑक्टाइडल, क्या 3 नीचे आते हैं, यही होता है। अब देखो ये dxy, ये dyz और ये dzx और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर, यही होगा ना, ये क्या होगा, dz स्क्वायर। जेड आउट के अंदर क्या होता है, जेड एक्सिस के लिगेंड को हटा देंगे, तो जेड एक्सिस के लिगेंड को हटा देंगे तो उन डी ऑर्बिटल को कम रिपेल करेगा ना, जिसके अंदर क्या होंगे, जेड कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो देखो फर्दर जब ये स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, वो ये होगा कि जो जेड एक्सिस के जेड आउट करेंगे तो जेड एक्सिस जिन और डी ऑर्बिटल के जेड कंपोनेंट है उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी देखो क्या होगी, डिक्रीज होगा, और एक की क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि किसी की बढ़ती है तो किसी की क्या होती है, घटती है, ठीक है। एक की बढ़ेगी तो एक की घटेगी, सीधी सी बात। यहां पर देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है, तो इसमें जेड वैल्यू की डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जेड आउट कर रहे हैं, तो किसकी बढ़ गई, और ये बन गई डी जेड स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो जेड इन कर रहे हैं, ठीक है। जेड इन में देखो क्या होगा, डी ऑर्बिटल, जेड इन के अंदर क्या होता था कि जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड तो उसको और अंदर ठूस रहे थे, और अंदर ठूस रहे थे। जब उसको और अंदर ठूस रहे तो क्या कर रहा था, उस मेटल के डी ऑर्बिटल जिसके अंदर कंपोनेंट है उसको बहुत ज्यादा रिपेल करेगा। पहले भाई दूर था ना, उसको और अंदर ठूसोगे तो डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा जिसके अंदर जेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो जेड इन देखो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 स्प्लिट करके 2 ऊपर जाता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, 3 नीचे आता, यही होता है। ये dxy dyz और ये dzx, ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया, dz स्क्वायर। फिर फर्दर ये स्प्लिट करके देखो क्या है, इस बार जब जेड इन करेंगे तो जिस भी डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, जिस भी डी ऑर्बिटल के अंदर जेड कंपोनेंट होगा उसकी एनर्जी बढ़ा देगा, क्योंकि जेड इन कर रहे हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो देखो क्या होगा, ये तो बन गया तुम्हारा 2 डी ऑर्बिटल डी वाई जेड और डी जेड एक्स। फिर ये देखो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया डी एक्स वाई, ये बन गया डी एक्स वाई। फिर इसकी भी हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे फर्दर, तो देखो क्या है, जेड कंपोनेंट है इसके अंदर तो इसकी एनर्जी बढ़ा देगा क्योंकि जेड इन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या बन गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारा एक चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने जेड आउट और जेड इन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो जेड आउट के अंदर क्या होती है, दो बाउंड्री लेंथ लॉन्गर होती है, और क्या होती है, 4 शॉर्टर हो जाती है, और जेड इन में क्या होती है, 2 शॉर्टर, 4 क्या हो गई, एक्स वाई वाली बढ़ जाती है, ठीक है, लॉन्गर हो जाती है। अब देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन,
फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। समझ गए बात को कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर क्या है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि जो तुम्हारा जेटीडी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स के। समझ गए बात को, नंबर ऑफ लिगेंड्स के पर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होंगे ज्यादा होंगे तो वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो मैं एक ऑक्टाहेड्रल ले रहा हूं और एक टेट्राहेड्रल ले रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 लिगेंड, टेट्राहेड्रल के अंदर 4 लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा होंगे तो इसके अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो जो हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है इसके अंदर जेटीडी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है किससे टेट्राहेड्रल से। समझिए बात को, टेट्राहेड्रल की इतनी वीक होती है, टेट्राहेड्रल की इतनी वीक होती है जेटीडी, इसके अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है वीक जेटीडी, इतनी ज्यादा वीक होती है कि ये एक्सपेरिमेंटली जो होता है ना वो डिटरमाइन ही नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली नॉट डिटरमाइन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ही नहीं होता, इतनी ज्यादा वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, सेकंड देखो, फर्स्ट तो ये हो गया कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा होंगे तो उसके अंदर क्या होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा ज्यादा होगा। इसलिए ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होती है बहुत ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल की तो इतनी वीक होती है कि एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन नहीं होता। सेकंड देखो, ये तो फर्स्ट आ गया नंबर ऑफ लिगेंड। सेकंड होता है जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। समझ गया बात को, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी तो क्या होगा वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी क्या होगा ज्यादा होगा। कहने का मतलब है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि एक Ml6 है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में Ml6 है और यहां पर भी क्या Ml6 है। ठीक है, और यहां पर जो लिगेंड लगा हुआ है, यहां पर जो लिगेंड लगा हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहां जो लिगेंड लगा हुआ है वो एक वीक लिगेंड है। समझ गया आपको, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी क्या होगा ज्यादा होगा। समझ गया बात को, तो इस वाले के अंदर क्या होगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें क्या होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो सारी चर्चा हो गई हमारी पूरे का पूरे इस लेक्चर में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा है। इससे बाहर कुछ नहीं आना है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अंदर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, या कभी कभी इस तरीके से दे देगा कि देखो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, मान लो ये दे दिया FeCN की होल पावर 6 और यहां दे दिया 4 ठीक है, और इसके अंदर पूछने लगा कि बताओ भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है वो वीक हो रहा है या होगा ही नहीं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या फिर स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें से मुझे एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर वीक होगा, नो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ साइनाइड लगा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साथ में ऑक्टाहेड्रल है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो पेयरिंग होगी आयरन पे। ये देख लेंगे सिस्टम कौन सा है, D6 है, D2 है, D4 है, D5 है, तो उस तरीके से T2G और AG के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। EG और T2G दोनों सिमेट्रिकल तो क्या होगा वहां पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। EG सिमेट्रिकल, T2G अनसिमेट्रिकल तो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, और तुम्हारा EG अनसिमेट्रिकल, T2G सिमेट्रिकल होगा तो वहां पर जो होगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। फिर हम आसानी से तो क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा चर्चा खत्म होती है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की पूरी।